DT ट्रेडर बिहाइंड द कैमरा। तो आज इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ट्रेड के ऊपर प्रॉपर तरीके के साथ ट्रेड प्रोवाइड करूँ और इसमें देखूँ कि किस तरीके से मार्केट क्या बिहेवियर्स बनाता है। ठीक है, NZD JPY ऑलवेज हमेशा की तरह मेरे पास पेयर है। ठीक है, OTC का पेयर है। तो आज सैटरडे का दिन है, शायद लाइव मार्केट हमारी नहीं है, तो इसलिए OTC में वीडियो बना रहा हूँ ताकि कुछ लॉजिक्स होंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एग्जैक्टली एक सपोर्ट लेवल है। देखें, मैं कोई बड़ी गेम नहीं करूँगा या मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यार ये चीज़ मैंने यूज़ की है, ये फार्मूला, कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल लॉजिक्स जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेंड लाइन के ऊपर ही काम करूँगा। ठीक है, आप देखना आपको प्रॉपर उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करवाऊँगा और देखिएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको बड़े प्रॉपर और तगड़े रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है, ये वाला। अब इस लेवल को हमने देखना है कि ये मार्केट इसको अप्रोच करती है, अप्रोच इसको कर चुकी है। ठीक है, अब ये अगर ये इसको ब्रेकआउट नहीं करती तो वेल एंड गुड एंट्री होगी हमारे पास, तो हम इसको इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं दो डाउन साइड की ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट, ओ यार 200 की लग गई, चलिए कोई इशू नहीं है। क्योंकि अभी मार्केट शायद इसको फुलफिल करने के बाद फिर रिवर्सल है और इंशाल्लाह ये कंफर्म आएगा। क्योंकि देखिए, जब मार्केट गैप बनाता है वहाँ पर थोड़ा सा सेफ एंट्री डाला करें। सेफ एंट्री से मुराद क्या होता है? ठीक है, वो ये होता है कि जब आप सेफ एंट्री के लिए जाते हैं ना, तो आपकी एंट्री कहीं ऊपर पड़ी होती है और कैंडल कहीं और भी क्लोज हो जाए ना, तो डजंट मैटर, आप ईजी हो जाते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ होती है। देखिए, जस्ट एक SNR लेवल था, देखें, यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, एग्जैक्टली मार्केट यहाँ रिस्पेक्ट करता है उसको। ठीक है, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट शेकआउट चला रहा है इसका, उसके बाद एग्जैक्टली फिर मार्केट आके यहाँ पर उसको वाइविक रिस्पेक्ट कर रहा था प्रीवियस भी। ठीक है, तो मैं जस्ट इंतज़ार में था कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट ना करे, और ब्रेकआउट नहीं करेगी तो यहाँ से मैं ट्रेड के लिए जाऊँगा। एग्जैक्टली उसने ब्रेकआउट नहीं किया, प्रॉपर टच करके क्लोजिंग किया, तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसके ऊपर ट्रेड ली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक, जो कि हम जिस चीज़ को मैं कह रहा था कि यार ये SNR लगाया है मैंने। ठीक है, तो एग्जैक्टली एक ये लेवल है। ठीक है, अब इस की लेवल को मार्केट अप्रोच करने के लिए ज़रूर जाएगा। देखा, जंप डाउन हुआ है, ठीक है ना, तो इस लेवल को अप्रोच करने के लिए वैसे अगर जनरली देखा जाए तो अभी क्योंकि जंप डाउन की वजह से कैंडल यहाँ से रिवर्स हो सकता है, लेकिन चांस कम है। ठीक है, तो ये अभी लेवल अप्रोच हुआ है। देखें, एग्जैक्टली मैं इस लेवल को फुलफिल करने के लिए मार्केट को जाना था, ठीक है, लेकिन उसने जंप लगा के फुलफिल कर दिया। ये एक अच्छी अच्छी चीज़ हो गई है। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं इस चीज़ के ऊपर मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर हमारे पास कोई मज़ीद लेवल नहीं बचा हुआ। ठीक है ना, तो अगर पीछे देखूँ तो पीछे भी कोई लेवल नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट लेवल पे ही आपको फोकस करवाऊँ और कुछ नहीं, ज़्यादा मैंने किसी चीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं ली। ठीक है ना, जस्ट लेवल्स कोई। अब देखें, ये सेकंड ट्रेड अलहमदिल्ला से ये भी शॉर्ट जाएगी, तो इसमें अगर ये ऊपर से विक नहीं लगाता तो इसके लिए हमें मज़ीद कोई एक कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो कार्रवाई ये होगी कि हमें इसको फुलफ़िल भी करवाना है। ठीक है, क्योंकि अगर इस कैंडल की विक इसको कट आउट करती है तो जो फुलफ़िल हो जाता है, लेकिन अभी ये फुलफ़िल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल जो आपको होगी वो 100% छोड़ देगी आपको। किस लिए, किस वजह से? क्योंकि उसने इसको फुलफ़िल करने जाना है। लाइक एक इंसान, एक बंदा चलता जा रहा है, उसकी चप्पल खुल के गिर जाए तो अल्लाह के बंदे वो चप्पल उठाने तो लाजमी जाएगा ना, बगैर चप्पल के कैसे जाएगा? तो वो यही सीन है कि वो मार्केट ने जंप अप की वजह से अपना चप्पल पीछे घूम आया है, भूल आया। ठीक है ना, अब उसको फुलफ़िल करने जाएगा। देखें, ये विक से फुलफ़िल नहीं होगा, ये जस्ट ट्रैप कर रहा है सेलर्स को कि आप सेल की एंट्री लें, ये सीन बना रहा है। लेकिन इसको बॉडी के साथ फुलफ़िल होना है। ये ऐसे गैप बॉडी के साथ फुलफ़िल होते हैं, विक्स का कोई कनेक्शन नहीं होता यहाँ पर। लेकिन डजेंट मैटर, अगर ये लाइक मेरा लॉस भी हो जाता है ना, तो मेरे पास अगेन प्लान है, क्योंकि अभी स्टिल इसको फुलफ़िल होना है। ठीक है ना, तो 80 की हमारी अगर 3-4 लॉस होती है तो हम 8 डाल देंगे, मसला नहीं है, क्योंकि हम श्योर हैं कि उसके बाद जो हमें ट्रेड मिली है वो कंफर्म मिलनी है। ठीक है ना, तो ये सीन होता है। तो मैं 400 सेट कर लेता हूँ, अगर मेरी लॉस भी हो जाती है तो डजेंट मैटर, मैं इसके लिए जाऊँगा तो उसको मज़ीद खींचना चाहिए यहाँ तक। देखिए, अभी कैंडल यहाँ आई नहीं है, उसको यहाँ तक आना है, इसको फुलफ़िल करना है प्रॉपर। स्टॉप के ये जो लाइन लगी हुई है ना, इस टॉप को मार्केट को टच करना है, फिर ही गिरना है। तो मैं वेट करता हूँ, अगर मुझे मार्जिन बेस की कहीं एंट्री दिखी ना तो मैं इसको ले लूँगा। ठीक है ना, वेट, अब मार्केट जा रहा है, अब यहाँ पर मार्जिन बेस लग रहा है। ठीक है, ओ चलो चलो कोई नहीं, खैर हो गई। तो ये मार्जिन बेस की एंट्री मैंने प्लेस की और अल्हम्दुलिल्लाह से इसको मैं सेल कर देता हूँ एक को। ठीक है, तो ये कंफर्म विन होगी आपकी। ठीक है ना, इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अब देखना,
देखिए ये यहाँ पर इसको फुलफ़िल करने के बाद मार्केट को वापस गिरना है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर हम वेट कर रहे थे कि यार वो इसको ब्रेकआउट इसको इसको टच करे। मैंने आपको पहले कहा था कि ये मुझे मार्जिन देगी तो मैं जाऊँगा इसके लिए, ठीक है। अब उसने प्रॉपर मार्जिन दिया है, ठीक है। तो इस मार्जिन के ऊपर मैंने ट्रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इसके ऊपर प्रॉपर सक्सेस मिली है, ठीक है। और ये होती है देखें आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट के साथ, कि किस तरह आप अंडरस्टैंड करके चलते हो चीज़ों को, क्या चला रहे हो क्या नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसको कहते हैं कि जी अगर आपका टाइम अच्छा गुजरा मार्केट में तो आपको बहुत चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं सिंपली, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बाकी मज़ीद जो भी चीज़ें होंगी उनको मैं लेके चलूँगा, ठीक है। आपको डेली इस तरह से ना प्रॉपर लॉजिक्स क्लियर करता रहूँगा इंशाल्लाह, फिर वक्त के साथ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे इंशाल्लाह।